आज हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम और जो पाठ्य वस्तु है उसमें क्या अंतर है। देखो, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ठीक है, करिकुलम क्या होता है, जिसके अंदर आपका क्या है, सिलेबस शामिल होता है, यानी आपका जो गृह पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो क्या हो गया, सिलेबस, यानी जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, प्लस जो अतिरिक्त गतिविधियां आप कर रहे हो कक्षा में पढ़ाने के बाद, जो अतिरिक्त गतिविधियां आप कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। और पाठ्य वस्तु जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, ये तो आप कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है, कक्षा में पढ़ने के बाद, कक्षा के बाद जो गतिविधियां कर रहे हो, अतिरिक्त गतिविधियां, वो सब क्या हो जाएगी, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम हो जाता है। ठीक है, इसमें पहले लगे हम अंतर का ध्यान, फिर है पाठ्यक्रम जिसको पाठ्यचर्या बोलते हैं और शिक्षा क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, पाठ्य वस्तु या पाठ्य विवरण। संप्रत्यय अवधारणा देख लो। सबसे पहले शिक्षा का क्या है, ये व्यापक संप्रत्यय, यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था इससे जुड़ी हुई है, सारी शिक्षा इसमें शामिल हो जाती है। पाठ्यक्रम का विकास सतत प्रक्रिया, आज ऐसे नहीं अचानक कोई किताब उठाई और इसी सब्जेक्ट को इसमें जोड़ दिया कि ये क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, ऐसा नहीं। पाठ्यक्रम क्या है, लगातार विकसित प्रक्रिया है, ये लगातार बढ़ती जाएगी और विकसित होती जाएगी। ठीक है, इसका कोई बंदिश नहीं है। ये क्या है, पाठ्य वस्तु शिक्षण की संकुचित अवधारणा, ये छोटी सी क्या है, अवधारणा है, यानी क्लास में जो पढ़ा रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वहीं तक सीमित है आपकी पाठ्य वस्तु, क्लास से बाहर नहीं, केवल क्लास तक आप उसको सीमित रख रहे हो, किसको, पाठ्य वस्तु को, सिलेबस को। पाठ्यक्रम का ही क्या है, एक भाग। ठीक है, यानी कक्षा में आप पढ़ रहे हो तो ये क्या है, पाठ्यक्रम के भाग का भी इसमें जुड़ेगा। ये सिलेबस है, सिलेबस हो गया कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर कक्षा के बाद जो भी अतिरिक्त गतिविधियां कर रहे हो, ठीक है, वो सब क्या हो गया, आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। फिर है इसका जो अर्थ है, मीनिंग, वो देखते हैं। करिकुलम जो शब्द है लैटिन भाषा से लिए गया है, जो ये शब्द है क्यूरेरे से बना है, इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। ठीक है, पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है, जिस पर क्या है, बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, दौड़ लगाता है और उसे लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। सिलेबस शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, इसका जो शब्द है सिटी प्लस है, ठीक है, इसका अर्थ होता है चंप पत्र, लेबल या स्क्रॉल के लिए टैग, यानी किताब होती है, एक टैग लगा दिया कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर कल या परसों जब मेरे को समय मिलेगा वहीं से मैं किताब खोल के पढ़ूंगा, तो वहीं मेरे को टैग मिलेगा, मैं वहां से पढ़ लूंगा। फिर है एक इसी का अर्थ है दूसरा जो लैटिन भाषा से है, जिसका अर्थ है सिटी बस, यानी ये इसमें यू लगा है, यहाँ पे ए लगा था, बस इतना ही फर्क है। इसका जो अर्थ है शीर्षक या लेखक के नाम के साथ रोल, यानी जो शीर्षक उसके साथ है, ये लेखक के नाम के साथ एक रोल जुड़ा हुआ आ जाता है, वही इसी का अर्थ आएगा। पुस्तक से जुड़ी चंपत्र की पट्टी, यानी किताब से कोई चीज जुड़ी हुई है, चंपत्र की पट्टी, जो क्या है, आप जहां तक पढ़ रहे हो वहां तक टैग लगाने के काम होता है। दोनों ही क्या हो गया, एक ही अर्थ होगा, पर ग्रीक भाषा के लिए ये हो जाएगा और लैटिन भाषा के लिए ये वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम और जो पाठ्य वस्तु है उसमें जो अंतर देख रहे हैं, तीसरा है उसके परिभाषा के आधार पर अंतर। ठीक है, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम में वो क्या है, संपूर्ण जो मानव जाति का जो ज्ञान है, जितना भी मनुष्य ज्ञान ले रहा है और अनुभव ले रहा है, वो सब क्या है, पाठ्यक्रम। ठीक है, अब शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्यक्रम अध्ययन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं का कथन अथवा संक्षिप्त रूपरेखा, यानी किताब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो किताब में जो लिखा है वो सब क्या है, आपका पाठ्य वस्तु है, पाठ्य विवरण। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम कि जितना भी ज्ञान है, यानी आप क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद घर में जाके कुछ भी काम कर रहे हो, उससे अगर कुछ चीज सीख रहे हो, वो सब क्या हो गया, आपका अनुभव और ज्ञान आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। फिर है मुदालिया आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम विभिन्न अनुभवों का योग है, जितने भी आपके पास अनुभव वो सब क्या है, आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, फिर है महत्व, देखिए महत्व के आधार पर अंतर। मानवीय गुणों, राष्ट्रीय आवश्यकता और सामाजिक दर्शन को महत्व देता है कौन, पाठ्यक्रम। ये किसको महत्व दे रहा है, मानवीय गुणों को, यानी मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास हो, एक अच्छा नागरिक बने, कुछ भी अच्छा काम करे, वो सब क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। राष्ट्रीय आवश्यकता पर ध्यान देता है कौन, पाठ्यक्रम, यानी देश को कौन से अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है, सैनिकों की आवश्यकता है, राजनेताओं की आवश्यकता है, वो सब क्या है, राष्ट्रीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है। वो एक राष्ट्र के बारे में सोचने की, क्षेत्रीयवाद के बारे में नहीं सोचे,
सामाजिक दर्शन को महत्व यानी समाज सुधारक बने, वो सब क्या है हमारे पाठ्यक्रम को महत्व देना माना जाता है। फिर है जो आपका पाठ्य वस्तु है वो किसको महत्व देती है, छात्रों के स्तर, रुचि और विकास क्रम को महत्व देती है। यानी छात्र का स्तर यानी अब भाई पहली क्लास में था, दूसरी क्लास में आ गया, तीसरी क्लास में आ गया, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे वो जो क्लास के जो स्तर है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का जो पाठ्य वस्तु उसका निर्धारण किया जाता है। फिर है रुचियां, यानी बच्चा किस में रुचि ले रहा है, भाई विज्ञान में ले रहा है, गणित में रुचि ले रहा है, कौन से, ठीक है। विकास क्रम को महत्व यानी एक उच्च माध्यमिक स्तर हो गया, एक माध्यमिक स्तर हो गया, ठीक है, और एक प्राथमिक स्तर हो गया, एक उच्च प्राथमिक स्तर हो गया। ये क्या हो गया विकास क्रम को महत्व, यानी बच्चा है ना, जवान है, बालक है, ठीक है, किशोर है, किशोरावस्था अलग है, ठीक है, वैसे उस अवस्था के अनुसार क्या विकास को महत्व देता है कौन, पाठ्य वस्तु। यानी बच्चा छोटा है तो उसे कम पढ़ाया जाएगा, बड़ा बच्चा हो गया तो उसको ज्यादा पढ़ाया जाता है, फिर उससे बड़ा हो गया तो विषयों को बंटवारा कर दिया जाता है और संकायों में बांटकर पढ़ाया जाता है। यानी विकास क्रम के अनुसार उसको बच्चों को ध्यान रखा जाता है। फिर है स्वरूप। स्वरूप क्या है इसका, सैद्धांतिक अधिक, यानी सिद्धांत देता है, यानी बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक कम है, बहुत ज्यादा सैद्धांतिक है, ठीक है, कौन, आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। ये क्या है, पाठ्य वस्तु क्या है, व्यवहारिक है, उपयोगी, यानी आप वास्तविक रूप में बच्चे किताब पढ़ते हैं, उनको कक्षा में वास्तविक रूप में ज्ञान होता है और वो जिंदगी में उपयोग में भी आता है। ये क्या है, केवल सैद्धांतिक उपयोगी तो है, क्या है, सैद्धांतिक अधिक है, वो क्या है, व्यवहारिक और उपयोगी अधिक है। फिर है उद्देश्य एवं लक्ष्य। शिक्षा के सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्य, यानी ये क्या है, सामान्य लक्ष्य होते हैं, बिल्कुल सामान्य से होते हैं, बिल्कुल भाई मेरे को क्या है, एक देशभक्त बनाना है, समाज सेवा बनाना है, वो क्या हो गया, पाठ्यक्रम का लक्ष्य हो गया। यानी संपूर्ण सत्र में, यानी आप पूरे बीएड के पाठ्यक्रम को पढ़कर ही आप क्या बन जाओगे, अच्छे अध्यापक बन जाओगे, ठीक है। विशिष्ट तथा व्यवहारिक होते हैं इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य, और एक कालांश प्राप्त, यानी आपको इस पढ़ाई के बाद किसका ज्ञान हो जाएगा, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर का, ठीक है। एक कालांश में क्या प्राप्त हो रहे हैं, हमारा पाठ्य वस्तु ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये क्या संपूर्ण सत्र में क्या आप क्या बन जाओगे, बीएड के अध्यापक बन जाओगे। वो क्या हो गया, आपका पाठ्यक्रम हो गया, और ये जो पाठ्य वस्तु है वो क्या हो गया, आधे घंटे में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो हो गया। फिर आता है विषय वस्तु। विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली पर विचार करके व्यवस्था की जाती है, यानी विद्यालय प्रबंधन की जो प्रणाली है उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं किसकी, विषय वस्तु की, ठीक है। यानी विद्यालय जो परिसर है, विद्यालय परिसर होते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए जाते हैं। यानी जो विद्यालय परिसर है एच आकार का है, ठीक है, यानी विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो एच के जैसे ही है या टेढ़े सी की जैसी है, ठीक है। वो परिसर का निर्धारण कैसे कर रहे हैं हम, पाठ्यक्रम के अनुसार करते हैं। अब इसमें देखो पाठ्य वस्तु में विशिष्ट प्रकरण कक्षा शिक्षण की विधियों का निर्धारण करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रकरण लेते हैं, ठीक है, फिर किस विधि से हम पढ़ाएंगे, व्याख्यान विधि से, खेल विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, जो भी हम पहले प्रकरण ले लिया, फिर उसकी विधि ले ली, ठीक है। फिर हम जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, किसमें, पाठ्य वस्तु में। इसके अंदर क्या है, विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली पर विचार करके हम उसकी व्यवस्था करते हैं, जिसकी विषय वस्तु की, यहाँ की क्या की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली है, यहाँ पर हमारा जो प्रकरण है वो शिक्षण विधि है, ठीक है। 8वां देखिए शिक्षार्थी, यानी शिक्षार्थी है उनके क्या किया जाता है पाठ्यक्रम के अंदर, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में क्या क्या होगा, शरीर का, मन का और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का, यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो विकास है वो क्या हो गया, सर्वांगीण विकास है, पाठ्यक्रम में आता है शिक्षार्थी के लिए, छात्र के लिए, ठीक है। विकास की रूपरेखा से संबंधित होता है, यानी विकास कैसा करना बच्चे का उससे संबंधित होता है, ठीक है। प्रकरण के ज्ञान, कौशल, रुचि के तक ही सीमित रहता है शिक्षार्थी के। ये क्या करता है, पूरा विकास करता है। ये क्या करता है, केवल जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसी का क्या करता है, विकास करता है, केवल शिक्षार्थी के लिए। शिक्षार्थी कौन, छात्र, ठीक है। फिर इसका संबंध है किससे होता है, देखो शिक्षा के विकास, शिक्षा का कैसे विकास हो रहा है उससे संबंधित होता है, और शिक्षा शास्त्र से कौन संबंधित रखता है, पाठ्यक्रम होता है। अब पाठ्य वस्तु है शिक्षा शास्त्र से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि क्लास के अंदर जो छोटे टॉपिक है पढ़ाने वाले उनसे जुड़ा होता है, क्योंकि जो पाठ्य वस्तु है पाठ्यक्रम का ही क्या है, व्यवहारिक स्वरूप है। यानी पाठ्यक्रम का एक छोटा सा रूप जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वो क्या हो गया, पाठ्य वस्तु है, और इसलिए शिक्षा शास्त्र से ज्यादा जुड़ा हुआ है। फिर है सामग्री, इसके अंदर 4 तत्व है वो शामिल किए जाते हैं। देखो शिक्षा के जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, शिक्षण के जो आयाम है,
ठीक है, पढ़ाने की। और परीक्षण प्रणाली जो मूल्यांकन जो टेस्ट आप लेते हो, फर्स्ट क्वेश्चन यानी जो आप बच्चों को शाबाशी देते हो या फिर नकारात्मक प्रश्न पोषण देते हो, वो सब इसमें शामिल है। फिर इसमें क्या होता है, प्रकरण के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो शिक्षण विधियां है या जो प्रवृत्तियां हैं, इनकी जो सूत्र है, और मौखिक, प्रयोगात्मक और लिखित परीक्षणों को इसमें सामग्री के रूप में शामिल किया जाता है इसमें पाठ्य वस्तु में। इसमें तो ये चार चीज है, वो क्या हो गई इसकी पाठ्य वस्तु हो गई। इसके अंदर जो प्रकरण के अनुसार जितनी विधियां, शिक्षण विधियां आप काम में ले रहे हो, तो प्रकरण हो गया, उसकी शिक्षण विधियां, और ये क्या हो गए परीक्षण, ये क्या हो गए इसकी सामग्री हो गई। इसमें ये चार चीजें है, उसमें क्या है वो तीन चीजें शामिल है। फिर है उद्देश्य की प्राप्ति है, कक्षागत क्रियाओं प्लस कक्षा के बाहर की, कक्षा में आपको पढ़ाती है वो भी आ रहा है, कक्षा के बाहर बच्चा जो सीख रहा है अनुभव से वो भी पाठ्यक्रम में आ रहा है, और इसमें कक्षागत क्रिया किसमें पाठ्य वस्तु में आ रहा है। ठीक है, कक्षा में जो सीख रहा है, आपने जो प्रकरण पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया, वो जो बच्चा सीख रहा है वो किसमें पाठ्य वस्तु में, और जो कक्षा में और कक्षा के बाहर पाठ्यक्रम में। ठीक है, अब देखिए जो 12वां है प्रभाव। ठीक है, पाठ्यक्रम के विकास को शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, शासन प्रणाली, अध्ययन समितियां प्रभावित करती है। यानी जो पाठ्यक्रम का जो विकास है, ठीक है, कौन प्रभावित कर रहा है, एक तो शिक्षा की प्रणाली, आपकी शिक्षा की जो व्यवस्था है, सामाजिक जो परिवर्तन है, शासन प्रणाली है, अध्ययन समितियां। ठीक है, शिक्षा प्रणाली कैसी है भाई, पहले के जमाने में कैसी थी, आज कैसी है। ठीक है, पहले गुरुकुल पद्धति, आज विद्यालय में बच्चे जाके पढ़ते हैं, उस हिसाब से बनाया गया पाठ्यक्रम। शिक्षा की जो व्यवस्था है, ठीक है, केंद्र सरकार अलग रखती है और राज्य सरकार अलग रखती है। सामाजिक जो परिवर्तन है, पहले जमाने में जो कुप्रथाएं थी वो दूर हो गई, आजकल स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान देने लग गए हैं। ठीक है, शासन प्रणाली, कभी कांग्रेस सरकार आती है, कभी भाजपा सरकार आती है, तो वैसे भी क्या है पाठ्यक्रम वो आते ही बदल देते हैं। ठीक है, अध्ययन समितियां भाई पाठ्यक्रम निर्माण के लिए अध्ययन समितियां बिठाई जाती है, वो अपने आप नया पाठ्यक्रम तैयार करके देती है। ठीक है, ये क्या प्रभाव डालती है। फिर इसमें देखो पाठ्य वस्तु को विषय विशेषज्ञ, अध्ययन समिति, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों की योग्यता, छात्रों की आवश्यकता में तथा उपयोगिता प्रभावित करती है। यानी इसको कौन प्रभावित कर रहा है पाठ्य वस्तु को, एक तो आपका विशेषज्ञ यानी जो विषय का क्या है जानकार है, अध्ययन समिति है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन यानी विद्यालय का मैनेजमेंट कैसा है वो अपने अनुसार तय करता है। शिक्षकों की जो योग्यताएं हैं कैसी, भाई जो शिक्षक अगर अधिक योग्य तो वैसी उसी अनुसार पाठ्य वस्तु तैयार की जाएगी। छात्रों की जो आवश्यकता है उपयोगिता कैसी है, उसके अनुसार जो छात्र केंद्रित जो पाठ्य वस्तु है वो तैयार की जाती है। फिर है प्रकृति कैसी, ये क्या है शिक्षा केंद्रित भी हो सकती है पाठ्यक्रम, आपका छात्र केंद्रित भी हो सकता है पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित भी हो सकता है पाठ्यक्रम, और कार्य केंद्रित यानी जिसमें बिल्कुल कार्य किया जाए, मूल केंद्रित यानी बिल्कुल सारा बेसिक चीज उसमें दी जाए। फिर है पाठ, इसमें देखो अब चलते हैं पाठ्य वस्तु की तरफ। इसकी जो प्रकृति है वो देखो, पाठ्यक्रम ही क्या करता है, पाठ्य वस्तु की क्या है प्रकृति का निर्धारण करता है। पाठ्यक्रम ही क्या है, पाठ्य वस्तु की प्रकृति का निर्धारण कर रहा है। पाठ्यक्रम ही तय करेगा कि भाई आप कौन सी शिक्षण विधि यूज में लोगे, कौन सी शिक्षण सूत्र काम में लोगे, कौन सी मूल्यांकन पद्धति काम में लोगे, और कौन सा आपको प्रकरण लेना है, ये कौन तय कर रहा है, आपका पाठ्यक्रम तय कर रहा है, न कि पाठ्य वस्तु। इसलिए पाठ्यक्रम ही क्या है, पाठ्य वस्तु की प्रकृति का निर्धारण करता है। फिर है निर्माण, समाज का भावी नागरिक कौन निर्माण करेगा, पाठ्यक्रम करेगा। भावी नागरिक कौन कर रहा है, पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन से क्या है, पाठ्यक्रम का विकास भी लगातार होता जा रहा है। पहले समाज में जो बुरे काम होते थे, कुप्रथाएं, अंधविश्वास, कुप्रथाएं जो भी थी वो सब क्या समाप्त हो गई। ठीक है, इससे क्या है पाठ्यक्रम का विकास भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लगातार चालू रहेगा। अब जो पाठ्य वस्तु है उसके अंदर देखो क्या होता है, तात्कालिक गुणों का विकास होता है। तुरंत ही क्या आपने जो उद्देश्य लिए तुरंत बच्चों से आपको प्राप्त हो गया आधे घंटे के अंदर। ठीक है, परंतु ये क्या है छात्र के भावी जीवन से संबंधित होते हैं, यानी आप बच्चे के बाद में भविष्य में ये काम आएंगे, यानी ज्ञान का उपयोग वो करेंगे, कौशल का विकास होगा उनके अंदर। फिर है स्तर, ये क्या केंद्रीय स्तर पर यानी केंद्र सरकार भी, यानी जो शिक्षा का जो केंद्र है, शिक्षा मंत्री है आपके, ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा मंत्री, वो सब जो और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, चाहे वो राजस्थान की हो या फिर केंद्र की हो, वो सब मिलकर क्या है एक केंद्र स्तर पर उसको बनाते हैं पाठ्यक्रम को। और ये क्या है विद्यालय स्तर पर निर्धारित होता है, कौन, पाठ्य वस्तु। ठीक है,